हेलो फ्रेंड्स, तो वायरल मीडिया में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, हम जब भी पोल्ट्री फार्म करने के बारे में सोचते हैं तब दिमाग में एक सवाल आता है कि क्या हम कंपनी कॉन्ट्रैक्ट के साथ पोल्ट्री फार्म करना चाहिए या फिर इंडिपेंडेंट पोल्ट्री फार्म करना चाहिए। तो दोनों में किस तरीके से प्रॉफिट है, किस तरीके से लॉस है, किस तरीके से रिस्क है, इसकी पूरी जानकारी इस वीडियो में हम देखेंगे। अगर ये वीडियो अच्छा लगता है तो इसको लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलेगा, ताकि इसी तरीके के बिजनेस रिलेटेड वीडियो आपको इस चैनल पे देखने को मिलेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे दोनों में सबसे बड़ा एक इम्पॉर्टेंट जो डिफरेंस है वो है मार्केटिंग रिस्क। क्योंकि अगर आप कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट करते हो तो आपको कुछ भी मार्केटिंग रिस्क उठाना नहीं पड़ता, क्योंकि आपके कॉन्ट्रैक्ट में ही लिखा होता है जो भी रेट डिसाइड है उसके रेट से हिसाब से जो भी आपके पास बर्ड्स है, जो भी चिकन्स है, वो आप कंपनी खुद लेके जाएगी। तो आपके लिए कुछ भी यहाँ पे मार्केटिंग करने की ज़रूरत नहीं है, बाज़ार में जाके बेचने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आप इंडिपेंडेंट पोल्ट्री फार्म करना चाहते हो तो आपको मार्केट सर्वे करना पड़ेगा, मार्केट में जाके खुद से उसको बेचना पड़ेगा। और कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि ज़्यादा बहुत सारे जो बर्ड्स है वो बेच भी नहीं पाओगे, तो वहाँ पे एक बहुत बड़ी रिस्क है। अगर आपका मार्केट कॉन्टैक्ट बहुत अच्छा है तो आपके लिए अच्छा है, लेकिन अगर मार्केट कॉन्टैक्ट अच्छा नहीं है तो बहुत डिफ़िकल्ट बन सकता है कि अगर आप ज़्यादा संख्या में पोल्ट्री फार्म कर रहे हो तो उसको सेल कर पाना। तो एक सबसे इम्पॉर्टेंट यहाँ पे यही बात है कि मार्केटिंग रिस्क के हिसाब से आपको देखना पड़ेगा कि आपको चाहे इंडिपेंडेंट पोल्ट्री फार्म के साथ जाना चाहिए या फिर कॉन्ट्रैक्ट पोल्ट्री फार्म के साथ जाना चाहिए। यहाँ पे दूसरा एक चीज़ है फीड एंड मेडिसिन। जब आप कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट करते हो तो कंपनी खुद से उसको जो भी फीड लगता है 45 डेज़ का वो सप्लाई करती है, मेडिसिन खुद से सप्लाई करती है, डॉक्टर्स खुद से बेचती है। तो सारा जो खर्चा है वो कंपनी खुद से आपके कॉन्ट्रैक्ट में होता है, वो खुद से करती है। लेकिन अगर इंडिपेंडेंट करते हो तो कुछ भी, चाहे मेडिसिन हो, चाहे फीड हो, चाहे वो जो जिस भी क्वालिटी का आप लेते हो उसका सारा जो खर्चा है वो आपको खुद को उठाना पड़ता है। तो यहाँ पे एक बड़ा डिफरेंस बन सकता है। तो दूसरी नेक्स्ट बात है कि ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट यानी कि अगर आप जब भी स्टार्टिंग में छोटे पंछी लाते हो या फिर लास्ट में आप जब इसको सेल करने के लिए मार्केट में ले जाते हो तो उसके लिए जो ट्रांसपोर्टेशन लगता है उसका कॉस्ट अगर कॉन्ट्रैक्ट में है तो कंपनी बियर करेगी, अगर आप खुद का है तो आपको खुद को करना पड़ेगा। एक यहाँ पे इंपॉर्टेंट डिफरेंस है। उसके बाद जैसे मैंने बताया कि जो स्मॉल बर्ड्स है जो से 2-3 दिन के रहते हैं, जो स्टार्ट में आप लेके आते हो उसको बड़ा करते हो 45 डेज तक, तो वो भी कंपनी स्टार्टिंग में सप्लाई करती है। अगर आपका कॉन्ट्रैक्ट पोल्ट्री फार्म में इंडिपेंडेंट है तो आपको यहाँ पे खुद से बाय करना पड़ता है। और इसके बाद जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट है वो दोनों के लिए लगभग सेम है, लेकिन सिर्फ जो वर्किंग कॉर्पोरेट कैपिटल है, जैसे कि मैंने बताया कि आपको खुद से फीड लगता है, खुद से आपको पंछी लाने पड़ते हैं, खुद से ट्रांसपोर्टेशन होता है, तो स्टार्टिंग में आपको यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा इन्वेस्टमेंट है इंडिपेंडेंट में। तो इन्वेस्टमेंट किस तरीके से है, ये जो कैपिटल कॉस्ट है जैसे कि शेड हो या आपकी फीडर हो या आपका इलेक्ट्रिफिकेशन कॉस्ट हो, इंस्टॉलेशन कॉस्ट हो, ये सारी जो चीज़ें हैं वो दोनों के लिए सेम लगेगी। यानी कि अगर आप 4000 ब्रॉयलर का अगर प्लान करना चाहते हो तो लगभग 6 लाख रुपीज़ तक का खर्चा आएगा। लेकिन कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में आपको वर्किंग कॉस्ट नहीं आएगा क्योंकि सारा कंपनी प्रोवाइड करेगी। लेकिन इंडिपेंडेंट में जो ऊपर का कॉस्ट है, जैसे कि आप स्टार्ट में बर्ड ला रहे हो, उसके बाद आपको उसको फीड कर रहे हो, उसके बाद आपको जो वहाँ पे बाकी सारा खर्चा आ रहा है वैक्सीनेशन का, मेडिसिन का, वो भी आपको लगभग 4.5 लाख रुपीज़ यहाँ पे आता है। तो सिर्फ इंडिपेंडेंट में आता है। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो हम सबको पता है कि कोई भी अगर आप जो मुर्गी लाते हो उसको कम से कम 6 हफ्ते तक यानी कि 45 to 60 डेज तक आपको रखना होता है। उसके बाद आप उसको सेल करते हो। तो एक साइकिल आपके 45 डेज़ का या 50 डेज़ का पकड़ते हैं तो लगभग 5 साइकिल तक आप एक साल में कर सकते हो लॉट्स। और वहाँ पे मॉर्टेलिटी रेट है, मान के चलते कि कुछ कंपनी का प्लान ऐसा होता है कि 5% तक मॉर्टेलिटी है तो वो खुद से बियर करेगी। अगर इसके ऊपर का है तो आपको वहाँ पे वो आपकी जो कॉस्ट है वो कट की जाएगी। तो हर एक कंपनी का कॉन्ट्रैक्ट का प्लान अलग है। कुछ कंपनीज कहते हैं कि स्टार्टिंग के 20 दिन में अगर डेथ होती है तो कंपनी बियर करके अगले 20 दिन में या 25 दिन में होती है तो आपको खुद से पे करना पड़ेगा। तो इस तरीके से मॉर्टेलिटी रेट है। लेकिन यहाँ पे हम कैलकुलेशन के लिए मॉर्टेलिटी रेट जो है दोनों को साथ में रखेंगे, यानी कि मान के चलते कि 4000 बर्ड्स है और यहाँ पे आपको 3 to 4% अगर डेथ होती है तो 3860 बर्ड्स दोनों केस में मिलते हैं। तो उस केस में आपको अगर सेल करना चाहते हो कॉन्ट्रैक्ट फार्म के साथ तो आपको यहाँ पे पकड़ के चलते कि एक जो बर्ड है उसका वेट 1.8 kg है और वहाँ पे आप 6 to 8 रुपीज़ पर kg के हिसाब से कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में जो है कंपनीज आपसे उसको परचेस करती है। तो लगभग
खाद का और टोटल सेल आप देखोगे तो यहाँ पे 70,584 रुपीज़ को आपका एट द एंड प्रॉफिट रहता है। और अगर एक लॉट में 70,000 और एक साल में आप 5 लॉट निकालते हो तो लगभग 3,52,920 रुपीज़ का आप कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में यहाँ पे आपको इनकम मिल जाता है। उसी तरीके से अगर देखा जाए तो इंडिपेंडेंट पोल्ट्री फार्म में आपको वही सेम अमाउंट है जो बर्ड से, वो 3,860 है, वेट भी सेम है, लेकिन यहाँ पे आप लगभग ₹80 पर केजी से हिसाब से सेल कर सकते हो। तो लगभग आपको जो टोटल अमाउंट मिलते हैं खाद और पंची बेचने के बाद वो 5,75,840 रुपीज़ मिलते हैं। लेकिन उसमें से आपको वर्किंग कैपिटल जो है कम करना पड़ेगा, यानी कि आपका वर्किंग कैपिटल जो है वो 4,50,000 है। तो आपको एक लॉट के बाद जो पैसे मिलेंगे वो 1,25,000 रुपीज़ मिलेंगे। तो अगर दोनों का कंपैरिजन किया जाए तो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में आपको एक साल के बाद 3,52,920 रुपीज़ लगेंगे और इंडिपेंडेंट पोल्ट्री फार्म में आपको 6,25,000 रुपीज़ यहाँ पे आपको मिलेंगे। लेकिन सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट रिस्क ये है कि आप हर बार 4,000 बॉयलर के हिसाब से मैंने प्लान यहाँ पे आपको बताया है। और अगर आप हर बार 4,000 बॉयलर प्लांट इंडिपेंडेंट फार्मिंग में आप नहीं सेल कर पाओगे तो ज़्यादा लॉस होने के चांसेस है, क्योंकि अगर आप 400-500 भी एक लॉट में से 25 नहीं सेल कर पाए तो भी बहुत ज़्यादा लॉस बन सकता है। तो लॉस का अगर रेशो देखा जाए तो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में थोड़ा कम रह सकता है, क्योंकि आपको कुछ भी सेल करने की ज़्यादा रिस्क नहीं है। लेकिन जैसे देखा जाए तो लगभग दुगना यहाँ पे रिटर्न्स में आपको डिफरेंस दिखाई देगा। तो आपको यही सोचना है कि आपको कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के साथ जाना है या इंडिपेंडेंट पोल्ट्री फार्म के साथ जाना है। आपके मार्केट में कॉन्टैक्ट कितने अच्छे हैं, उस तरीके से आप कितने अच्छे से उस जो है चिकन है उसको सेल कर पाओगे। अगर बहुत अच्छे कॉन्टैक्ट है तो आपको लगभग दुगना इनकम इंडिपेंडेंट पोल्ट्री फार्मिंग में मिलेगा। तो आपके ऊपर है कि आपको अभी क्या करना है। अगर ये वीडियो अच्छा लगता है तो आप इसको लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।